तो दोस्तों, ये जीवन जो है बहुत ही अमूल्य है। इसमें आप कितना परोपकार कर रहे हैं, दूसरों के लिए भलाई कर रहे हैं। अपने लिए तो सभी जी रहे हैं, लेकिन दूसरों के लिए जी करके दिखाना वो बड़ी बात होती है। और दूसरों के में आपको सेवा और त्याग का भाव कितना है वो इम्पोर्टेंट रखता है जीवन में। जीवन मिला है ना, लोगों की सेवा करो, त्याग त्याग करो लोगों के लिए, समाज के लिए, उस पर प्रस्तुति से। ये जीवन सेवा व त्याग का जो एक जीवन में सेवा व त्याग जो जिसको मिला है वो दैविक गुण है सर। दैविक गुण मिला है जिसमें सेवा का भाव भरा हुआ है, जिसमें त्याग का भाव भरा है, उस आदमी में दैविक गुण है। लेकिन सेवा और त्याग का अभिमान अगर जिसको हो जाता है, जिसको सेवा और त्याग का अभिमान हो जाता है, जिसको जीवन का सबसे बड़ा रोग होता वही। मुझे अभिमान हो गया बहुत, मैं बहुत सेवा करता हूँ, बहुत अब त्याग किया, अभिमान हो गया तो आपका वही बड़ा रोग है। सेवा और त्याग का गुण ही समाज में किसी मनुष्य के मूल्य और उस उपयोगिता का निर्धारण करता है। आप कितना देश की सेवा किए, कितना आपने त्याग किया देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, वो सेवा और त्याग का गुण ही समाज में किसी भी मनुष्य के मूल्य का, उपयोगिता का निर्धारण करता है कि उसकी उपयोगिता कितनी बनी रही जीवन में। जिस मनुष्य में जीवन में सेवा और त्याग है, ये जान लीजिए, जिस मनुष्य में सेवा और त्याग है वही मनुष्य समाज में मूल्यवान कहा जाता है। और जो देता है दूसरों को वही देवता है, समझ लीजिए, जो देता है वही देवता है। कोई मनुष्य जब समाज को देता है तो देवता रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। वो जब देता है जो समाज को, वो देवता रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। प्रभु कृपा करते हैं तो किसी जीव के मन में सेवा भाव जाग करके समाज सेवा के निमित्त उसको बनाते हैं। मगर जब सेवा और त्याग का अभिमान मनुष्य के भीतर आ जाता है तो वही गुण अभिमान में रूपांतरित हो जाता है। दोस्तों, अभिमान में रूपांतरित हो जाता है वही गुण। जीवन का सबसे बड़ा अवगुण है और सबसे बड़ा रोग भी वो बन जाता है, अहंकार। सबसे बड़ा अवगुण है अहंकार, सबसे बड़ा रोग भी है अहंकार, वो जीवन में बन जाता है। मानव हो या देवराज इंद्र हो, मानव हो या देवराज इंद्र हो, कभी भी जो किए हैं अगर उनको अभिमान अगर इसके अंदर आ गया, प्रभु द्वारा उनके अभिमान भाव को चूर अवश्य कर दिया जाता है। आपने देखा होगा, इंद्र को कई बार अभिमान हो गया, लेकिन भगवान ने उनके अभिमान को भी चूर किया। इसलिए दोस्त, सेवा और त्याग के साथ साथ विनम्रता भी बहुत जरूरी है। आप में सेवा और त्याग के साथ साथ आप में विनम्रता भी बहुत जरूरी है। और वही सबसे बड़ी उपयोगिता है आपके जीवन की। विनम्रता, जितना विनम्र बनेंगे उतना आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। स्वस्थ जीवन जीने के लिए विनम्र होना बहुत जरूरी है। आपने देखे होंगे सर, पेड़ पर जो डालियां हैं, पतली डालियां झुक जाती हैं, वो बहुत दिन तक रहती हैं। जो बहुत कड़क हो जाती हैं, गिर जाती हैं, पेड़ के डाली से गिर जाती हैं। इसलिए विनम्र जीवन में होना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये जरूरी नहीं आदमी के जीवन में कि पुनर्जन्म के लिए शरीर को त्यागा जाए, पुनर्जन्म के लिए शरीर को त्यागा जाए। कई बार लोगों में विचार में परिवर्तन से भी पुनर्जन्म हो जाता है। आपने देखा होगा, कोई डाकू महान संत बना, परिवर्तन उसके जीवन में, शरीर त्यागा नहीं लेकिन विचारों में परिवर्तन हो गया, उसका पुनर्जन्म हो गया। बड़ा लक्ष्य जो होता है ना दोस्तों, ऐसे मिलता नहीं।
बड़े त्याग के बिना मिलता नहीं बड़ा लक्ष्य। जितना बड़ा लक्ष्य उतना बड़ा त्याग, ये ध्यान रखिए। छोटा लक्ष्य है तो कोई बात नहीं, छोटे पर आप छोटे में मिल सकता है आपको, थोड़ा सा संघर्ष किया, त्याग किया, लेकिन बड़ा लक्ष्य अगर आप में है तो बड़े त्याग की जरूरत है। बिना बड़ा त्याग के आपको नहीं मिलेगा। कई बार प्रहार सहने के बाद भी पत्थर के छिपा हुआ ईश्वर का रूप प्रकट हो जाता है। प्रहार सहने के बाद भी पत्थर में छिपा हुआ ईश्वर प्रकट हो जाता है। वहाँ पर देखो, ईश्वर पत्थरों में भी ईश्वर प्रकट होते हैं सर। इसलिए आपको बड़े त्याग की जरूरत है। अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो त्याग भी बड़ा है, तभी आप जीवन अपना सफल कर पाएंगे, नहीं तो मुश्किल है। धन्यवाद।